तो आंकड़े अब तक के हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें, देश भर की अगर बात करें तो यह आंकड़ा जो है पॉजिटिव केस का, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 861 पर पहुंच गई है। वहीं 73 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनका इलाज किया गया और वो अब स्वस्थ हो गए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है। 19 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है भारत भर में। ये अपडेट आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 9 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं, जिनमें से अभी तक किसी के ठीक होने की बात तो सामने नहीं आ रही है, सबका इलाज चल रहा है। एक शख्स की मौत बिल्कुल शुरुआत में ही हो गई थी, मुंगेर का एक शख्स था, उसकी मौत हुई थी। वहीं झारखंड से एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं, एक भी पॉजिटिव केस झारखंड से सामने नहीं आया है और लगातार इस बात की कोशिश भी की जा रही है कि ये आंकड़ा जो है वो शून्य पर रहे तो बेहतर है। प्रशासन जुटा हुआ है, सरकार जुटी हुई है, साथ ही साथ लोग भी जागरूक नजर आ रहे। जो जागरूक नहीं है उनसे अपील है कि आप भी जागरूक बने, घरों में रहें और तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं। और कोरोना को लेकर लोग जागरूक हैं। कई गांव के लोग की तस्वीर देखने को मिल रही है। कोरोना एक छुआछूत वाली बीमारी है, इसलिए किसी भी बाहरी शख्स से आप भी दूरी बनाएं, जैसा झारखंड के गांव के लोग कर रहे हैं। कोरोना से विश्व भर में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि देश भर में लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। झारखंड के कई गांवों में इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची से सटे गांव के ग्रामीण खुद लॉकडाउन कर कोरोना से जंग में साथ दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं अधिकारियों को हर संदिग्ध की जानकारी दी जा रही है। वहीं रांची से सटे नया टोली मेसरा गांव के लोगों ने बाहर के लोगों के गांव में आने पर रोक लगा दी है। गांव वालों ने सभी मुख्य रास्तों को घेर दिया है। नया टोली मेसरा में बाहरी लोगों के लिए प्रवेश निषेध, ग्रामवासियों भी घर से ना निकले, गो कोरोना गो। कुछ इस तरह बीआईटी मेसरा के गांव के लोगों ने कोरोना से बचने का अपना एक तरीका इजाद किया है। ये पूरा गांव है, पीछे आप देख सकते हैं ये गांव है और गांव का ये एंट्री गेट है जिसे बनाया गया है कुछ समय के लिए। और बांस की ये सीढ़ी है और पीछे बांस का एक फट्टा है और सीधे यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कि प्रवेश निषेध बताया गया। ना ही ग्रामवासियों को बाहर आने की इजाज़त है, ना ही यहाँ से किसी को अंदर जाने की इजाज़त है। लॉकडाउन को लेकर गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी जागरूकता देखी जा रही है। गोड्डा में मेहरमा प्रखंड के संथाली टोला गांव के लोगों ने गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र में किता गांव में कोरोना वायरस के खौफ से गांव में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। चारों तरफ से गांव में बैरिकेडिंग कर दी गई है। इतना ही नहीं, गांव के लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। लोहरदगा के भी कई प्रखंडों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। बांस का घेरा बनाकर गांव की सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है जियो और जीने दो। कोरोना को लेकर रामगढ़ के बड़की पोना और चिकोर पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते पर बैरियर लगा दिया है। साथ ही हर आने जाने वाले के स्वास्थ्य के कागजात और आधार कार्ड की जाँच की जा रही है। कुछ लोग पंचायत के लोग बैठे हैं और कहे कि हम लोग बाहर से लोग आने ना देना है, ना जाने देना है और हम लोग एक पहचान का पत्र लेना है, उनका पहचानी करना है तब एंट्री करने देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आने देंगे। तो इन ग्रामीणों की तरह आप भी समझदारी दिखाएं, घर पर रहें, किसी बाहरी के संपर्क में ना आए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद को भी बचाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और प्रेरणा के साथ गोड्डा से अजीत, लातेहार से विकास, रामगढ़ से जयंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपील लगातार की जा रही है कि आप खुद ही कोरोना को हरा सकते हैं। जब आप सतर्क रहेंगे, कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। इधर लंबे समय के बाद रांची का पंडरा बाजार समिति खुदरा विक्रेताओं के लिए खुला, लेकिन बाजार खुलने के साथ ही खुदरा विक्रेताओं की भीड़ दुकानों में दिखी। वहीं भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कई दुकानों को बंद भी कराया। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों और सड़क पर घूमने वाले राहगीरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सैनिटाइज़र रखना है, मास्क लगाना है, स्वयं भी लगाना है, सारे लेबर जो भी उनके साथ जो स्टाफ उनका है उन सबको करना है।
साथ ही जो भी उनके कस्टमर हैं वो उस 1-1 मीटर के दूरी में रहें, उसके लिए एक सुरक्षा घेरा बनाना है। और दुकानदारों का ये दायित्व होगा, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि ग्राहक उनके उसका पालन करें, तभी वो उसका सामान लें, नहीं तो जो भी कार्रवाई होगी वो दुकानदारों पर होगी। उद्देश्य है कि लोगों में जानकारी की कमी है, तो उद्देश्य हमारा है कि जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग खुद जागरूक हो जाए कि पुलिस के को आसान हो जाए उनको रेगुलेट करने में। कहीं शिकायत मिल रही है कि पुलिस वाले जवान के साथ वो लोग भी बदतमीजी कर रहे हैं, तो कभी पुलिस बदतमीजी कर रही है। इसीलिए बड़ी पदाधिकारियों का निर्देश प्राप्त है कि पुलिस पदाधिकारी सबसे अच्छे से बिहेव करेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि कोरोना के बारे में बताएंगे कि कोरोना है क्या और क्यों सरकार इतना इसमें कड़ाई कर रही है, ताकि लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारी भी मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिला प्रशासन द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंस को लेकर लोगों को ताकीद किया जा रहा है। दुकानदारों को भी अभी पंडरा बाजार समिति में यहाँ पर बताया गया, लेकिन बावजूद जो लोग हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग को अभी जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बावजूद आप लोग फिर पब्लिक कोई मान नहीं रहा? कैसे पब्लिक नहीं मान रहा? आपको मानना था? मानेंगे। साफ तौर से लोग इससे बचते हुए नजर आना देख सकते हैं। साफ तौर से लोगों की लंबी कतार है और सोशल डिस्टेंस के लिए अभी अभी आप लोगों को बोला गया था, कोई नहीं समझ रहा है। मतलब क्या किया जाएगा? हम लोग तो खुद खड़ा होने, पीछे आगे पीछे वाले लोग समझेंगे तब ना सर। अभी इनसे सटे हुए नहीं, हम बहुत दूर थे, ये पीछे वाले लोग आगे खस सकते हैं। कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हैं, आपको नजर आ रहा है। और यहाँ दुकानदार भी हैं। सोशल डिस्टेंस बावजूद मेंटेन नहीं हो रहा। अभी जिला एसडीओ के द्वारा भी कहा गया बावजूद मेंटेन की बात हो रहा है सर, लेकिन सब एक भाई जो मार्केट खुली है इस कारण से लोगों में एक भाई जो मार्केट खुलने की वजह से लोग एक आपाधापी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में खुला हुआ है 4 बजे तक के आराम से लोगों को आने का ये तो जिम्मेवारी सर आगे आदमी लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी आदमी नहीं मान रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर भी नहीं होगा ना, सबको एकदम डिस्टेंस की दूरी बनाए हुए हैं। लोग जो हैं वो समझने को मंजूर नहीं है। हालांकि दुकान का लाइसेंस और पूरी जिम्मेवारी जो है वो दुकानदार की है और इस पर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हो सकती है और दुकान का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बावजूद अब दुकानदार इसे लेकर कितना जागरूक हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो भीड़ आपने देखी किस तरह से दुकान पर लगी हुई थी। ऐसे में न सिर्फ दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है बल्कि आप लोगों की, आम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कोरोना से पार पा सकते हैं। इधर जमशेदपुर शहर के आसपास की सीमा पर भी लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। शहर के सभी आसपास आने वाले जिलों की सीमा को सील कर दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान एक तरफ जहां सरकार के तरफ से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, वहीं जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना है कि आम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन राजधानी रांची में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग जो हैं इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं और पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी नदारद है। बेवजह भी कई लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन या पुलिस की कोई भी टीम इस इलाके में मौजूद नहीं है, जो ये बताता है कि कितना प्रशासन जो है वो सुस्त है और किस तरह से वो कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर अनभिज्ञ नजर आ रहा है। और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन आने वाले दिनों में इस पर सख्ती करता है या फिर कोरोना से इस लड़ाई में सरकार की मदद कर पाएगा या फिर यूं ही सब चलता रहेगा और लोग इस महामारी की चपेट में आते रहेंगे। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं और अगर जो शून्य का आंकड़ा है उसे बनाकर रखना है तो लापरवाही को खत्म करना ही पड़ेगा। उधर दुमका की अगर बात करें तो यहां पर लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन लॉकडाउन में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। जिले में 40 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज हैं जिन्हें हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं है। संकट की इस घड़ी में जिले के युवा व्यवसायी सौरभ संथालिया कोरोना सारथी बनकर जरूरतमंदों को ब्लड मुहैया करवा रहे हैं। थैलेसीमिया पीड़ितों और कोरोना योद्धा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता पंचम झा ने। लोग यहाँ पहुँच तो रहे हैं लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। इस हालात में
कोरोना सारथी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं सौरभ संथालिया, जो पेशे से एक व्यवसायी हैं, लेकिन व्यवसाय को दरकिनार कर लोगों को रक्त की पूर्ति करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, आज भी कुछ पेशेंट हैं, आप हमेशा ब्लड डोनेशन के प्रति समर्पित रहते हैं, क्या हालात है? ब्लड बैंक में ब्लड है कि नहीं, कैसे आप उपलब्ध कराते हैं? ब्लड बैंक में अभी ब्लड नहीं है, मतलब कि जो भी ब्लड देना चाहते हैं उनसे हम संपर्क रखते हैं, उनका ग्रुप जानते हैं, वही लोग आके ब्लड देते हैं। इससे थैलेसीमिया पीड़ित और भी जिस अन्य रोगी को ब्लड की आवश्यकता पूरी होती है, उसी से वो लोग की ज़रूरत पूरी होती है। हमारे साथ एक महिला भी है, एक माँ है, कहिए माँ है, जिसका 6 साल का मासूम है और इसे हर एक महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। महीना पूरा हो गया है, ब्लड लेने यहाँ पहुँची है। ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं है, लेकिन सौरभ की बदौलत इन्हें आज ब्लड मुहैया कराया जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या परेशानी है। बताइए क्या परेशानी होती है? मेरा बच्चा थैलेसीमिया है, इसका हीमोग्लोबिन के बहुत कम होता है। सौरभ भैया ने मुझे बार बार दिलाते हैं ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है तो सौरभ भैया दिलाते हैं मुझे। सर, जो कि मैंने सुबह से खोजते नहीं मिला, जो कि अभी राजी भैया जो हैं, ये भैया आके हमको व्यवस्था करके ये ब्लड हमें भी दिला रहे हैं। यह एक उदाहरण है, नायाब उदाहरण है, और आम लोगों को भी ऐसे कार्य में इस विपरीत घड़ी में आगे आने की ज़रूरत है ताकि ज़रूरतमंद को सहायता मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो कोरोना के कई योद्धा हैं जो लगातार इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। गढ़वा के रंका प्रखंड के 50 से ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र के पुणे में फंसे हुए हैं। ये मजदूर शाहपुर कंपनी में बिल्डिंग निर्माण का काम करने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कंपनी बंद हो गई और ये सभी मजदूर बेरोजगार हो गए। इन मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। मजदूरों के परिजनों ने शासन प्रशासन से उन मजदूरों को वापस लाने की गुहार लगाई है। पैसा कौड़ी नहीं है, अब उन लोग कूद रहा है कि कैसे हम लोग अपना क्षेत्र में चले आते हैं रंका कि वो लोग कोशिश लगा रहे हैं, लेकिन आने का सुविधा नहीं लग रहा है। मेरा सरकार से विनती मेरा 2 लोग, एक भगीना एक मेरा भाई शाहपुर जी कंपनी में फंस गए पुणे पर। उन लोग का मांग करना चाह रहे सरकार से, कैसे उनको बाल बच्चा बहुत बीवी रो रहे हैं। सरकार से मेरा ये कहना है, मेरा गाँव भी वाला बोल रहे हैं कैसे उन लोग पहुँच जाते हैं। और इसके अलावा कोरोना को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से झारखंड के कई मजदूर जो हैं, सैकड़ों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें पाकुड़ के 70 मजदूर भी शामिल हैं जो केरल में फंसे हुए हैं। एक कमरे में रहने को मजबूर ये श्रमिक अपने घर इलामी गांव आना चाहते हैं, लेकिन कोई साधन इनको नहीं मिल रहा है। परेशानी झेल रहे मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस संकट की घड़ी में अपील कर रहा है कि आपाधापी में घर पहुंचने के बजाय अब जहां पर रह रहे हैं वहीं पर ही रहें। स्थानीय प्रशासन से, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें, आप तक मदद जरूर पहुंचेगी। और झारखंड के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में साक्षी बाजार का जायजा लिया और व्यापारियों के साथ मीडिया कर्मियों के बीच मास्क का वितरण किया। वहीं कारोबारियों के साथ बैठक कर आपदा की घड़ी में साथ मिलकर काम करने की अपील की, साथ ही कालाबाजारी से बचने की नसीहत भी दी। सुरक्षा 24 घंटा के लिए दिया जाए, इसलिए हम और हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके साथ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि दाम का उचित मूल्य लिया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये विपदा की घड़ी में, ये परमार्थ की घड़ी में, ये मानवता की घड़ी में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है पैसा कमाने के उद्देश्य से, और व्यापारी वर्ग की तो पहचान है कि पूरा धर्म स्थान, तीर्थालय, अनाथालय सब व्यापारियों के पैसे से होता है। तो ये परमार्थ का समय है, इसलिए परमार्थ का काम करें। और जमशेदपुर शहर के आसपास की सीमा पर भी लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। शहर के सभी आसपास आने वाले जिलों की सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जांच के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जमशेदपुर की सीमा का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। बता दूं कि मैं अभी बॉर्डर पे हूं, जमशेदपुर सरायकेला का ये बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ सरायकेला खरसावा जिला है और इस तरफ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला है, और किस तरह पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो एकदम इमरजेंसी है वही लोगों को इस पार से उस पार होने दिया जा रहा है। पुलिस ने 4 चौबंद तैयारी की है, दिन रात एक कर मेहनत कर लोगों की जाँच की जा रही है और पूरा पेपर वर्क देखा जा रहा है कि क्या आखिर कारण है कि आप सड़कों पर निकले हैं और क्या काम है। कॉमन मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। बिना काम के पकड़े जा रहे तो क्या कुछ कार्रवाई भी हो रही है?
कार्रवाई किया जा रहा है, उन पर फाइन लगाया जा रहा है या उनको डिटेन कर रहे हैं हम लोग टेम्पोरली जी। अदर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सही कहा, प्रिवेंटिव एक्शन है जी। सही कहा, पुलिस जवान जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह सब कागजात जांच कर रहे हैं, जो बिना काम के सड़कों पर उतर रहे हैं। और वहीं मैं उस तरफ भी दिखाना चाहूँगा नज़ारा कि किस तरह बॉर्डर को सील कर दिया गया है और लोगों का आना जाना एकदम ना के बराबर है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि पुलिस के डर से नहीं, कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपने और अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए घरों में रहे और बिना काम के सड़कों पर ना उतरे, तभी कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और कोरोना को लेकर जमशेदपुर के बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सोनारी के दोमुहानी नदी पर बनाए गए ब्रिज को सील किया गया है। सोनारी दोमुहानी ब्रिज का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। कोरोना को लेकर के जहां भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है पूरा 21 दिनों के लेकर के, वहां ही हम जमशेदपुर के अभी दोमुहानी पुल के पास खड़े हैं, जहां का नज़ारा आप दिखाएंगे कि ये नया पुल बना हुआ है और चांडिल से जो लोग आते हैं इसी रास्ते जमशेदपुर में एंट्री करते हैं। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके इसे सील कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ जो लोग हैं, जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में आ रही है और जो बड़ी गाड़ियाँ आ रही है उसे लौटा दिया जा रहा है। छोटी गाड़ियों को भी यहाँ से एंट्री पर रोक लगी है, लेकिन अगर वो आवश्यक सेवा की गाड़ियाँ हैं तभी उन्हें जाकर इस पुल से पार होने का ये मिलेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दाहिना तरफ में जो है खुद पुलिस के लोग हैं वो ड्यूटी पर तैनात है और साथ ही यहाँ कुछ विशेष टीम जो है वो टीम का यहाँ गठन किया गया है और वो टीम 24 घंटा इस क्षेत्र पर नज़र बनाए रखती है कि आखिर इधर से कोई भी तरह की एंट्री नहीं हो सके। कोई गाड़ी हम लोग आने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी वही जाने दे रहे हैं हम लोग जो व्यक्ति बीमार है या परमानेंट ड्यूटी वाले हैं, उनको पास बनाया है, जो पास बना हुआ है इमरजेंसी वाला उसी को हम लोग जाने दे रहे हैं और किसी को हम लोग जाने नहीं दे रहे। इस पुल से बहुत सब्जी वाले, दूध वाले आ रहे हैं, खाद्य सामग्री वगैरह आ रहा है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका कमी नहीं हो हमारे शहर को। बिल्कुल सही कहा आपने कि खाद्य सामग्री की जो टीम है उन्हें ही छोड़ा जा रहा है और यहाँ पुलिस पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे। आप इस लॉकडाउन में क्या लोगों से अपील करेंगे शहरवासियों? शहरवासियों से ये अपील करेंगे कि आप अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, यही हम अपील करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों से अपील है और हमारे न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने घरों में सुरक्षित रखें और साफ़ सुथरा रहें ताकि आपका समाज भी जो है वो साफ़ सुथरा रहे और इस कोरोना वायरस से लड़ने में उन्हें काफ़ी सहयोग मिले। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।